आपसे नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से बीते जो और आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, जो कि पहले एक बीमारू राज्य की सूची में आया करता था और जो कि अब बीमारू राज्य की सूची से हटकर और देश की सबसे मजबूत दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया और जिसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, जो कि सोचने पर मजबूर करता है। जो कि पहली जो कि मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की मानी जाती है वह महाराष्ट्र राज्य को मानी जाती है, लेकिन उसके बाद साथ ही उत्तर प्रदेश जो कि दूसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जो कि अब और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कहना है कि अब हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह बीमारू राज्य की सूची में नहीं रहा और उसे बीमारू राज्य से हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में हमने 2027 से 28 तक का इसका 1 ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा और इस तरह का दावा वहाँ के सीएम ने भी किया है। साथ ही अगर हम 2017 के पहले अगर कार्यकाल की बात करें उत्तर प्रदेश की स्थिति किस तरह थी देश में, तो जो 6वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में आया करता था और जिसके बाद ये बीमारू राज्य की सूची पर बहुत लंबे समय तक बना रहा और जिसमें विकास बहुत ही कम और ना के बराबर हुआ करता था। लेकिन अचानक से जब 2017 शुरू हुआ तो उसके बाद से ये दुगनी रफ्तार से इसकी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से गति देखने को मिली और इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जिसके बाद से ही अब जो कि उत्तर प्रदेश बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था जो कि देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और जिसके बाद से इसने एक अहम भूमिका इसमें निभाई है और ये प्रगति बहुत तेजी से यहाँ पे विकास देखने को मिला और जिससे ये एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। वही अगर हम बात करें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के बारे में, तो वहाँ पर भी जो कि क्रिएटिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश को शेयर मार्केट के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर दिखाया गया है। वहीं अगर हम इसके अनुसार अगर पूरे भारत की जो कि कुल जीडीपी की बात करें, तो कुल जीडीपी में जो कि महाराष्ट्र का जो योगदान रहा है उसके साथ ही 15.7% कुल जीडीपी के मामले में शेयर मार्केट में जो कि महाराष्ट्र पहले पायदान पर आया है और जिसके बाद जो कि उत्तर प्रदेश की जो कि जीडीपी है वो 9.2% के हिसाब से जो कि जीडीपी के साथ जो कि दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशन बनाए रखे और इसके साथ ही वहीं अगर हम अन्य राज्यों की बात करें जीडीपी के शेयर मार्केट के मामले में, कि उत्तर प्रदेश ने जीडीपी शेयर मामले में तमिलनाडु को 9.1% और वहीं पे गुजरात को 8.2% और पश्चिम बंगाल को 7.5% जैसे राज्य को पर अपनी बढ़त बनाई हुई है और वहीं पे कर्नाटक को 6.2%, राजस्थान को 5.5%, आंध्र प्रदेश को 4.9% और वहीं पर मध्य प्रदेश को 4.6% जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से काफी पीछे ही रह गए हैं। साथ ही जब से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्य संपन्न हुआ है रामलला जी का, उसके बाद से यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में जो कि आंकड़े बहुत ही टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों को अपनी और अयोध्या के राम मंदिर ने आकर्षित किया और ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिससे देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जिसके बाद से ये अहम केंद्र बन गया है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में और जो कि हर एक श्रद्धालु जो कि अब अयोध्या के राम मंदिर जाना चाहता है दर्शन के लिए और जिसके बाद से यहाँ का पर्यटन स्थल इतना ज़्यादा बढ़ा है तेजी से कि जिसके बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत करने में जो अहम भूमिका निभा रहा है वो है अयोध्या का राम मंदिर। वहीं अगर हम बात करें 2017 के बाद से जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल जो कि पूरे 7 साल के कार्यकाल में जो कि यहाँ पर बहुत तेजी से विकास देखने को मिला है, जो कि ईज ऑफ बिजनेस में जो कि उत्तर प्रदेश जो कि 14वें स्थान से अब दूसरे स्थान पर आ गया है। वहीं पर ये उत्तर प्रदेश की जो कि सरकार के डबल इंजन की कार्यगति को प्रदर्शित करता है, जो कि तेजी से विकास की ओर चल रहा है और जिसमें बहुत तेजी से विकास देखने को मिला है। साथ ही वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर और कनेक्टिविटी और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी जो कि वो होते तेजी से विकास के कारण ही जो कि वहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए का भी निवेश मिला है और साथ ही इसमें आने वाले समय में जो कि ये सभी कार्यरत होंगे बहुत तेजी से और साथ ही जिससे कि वहाँ के लोगों को जो कि रोजगार के और भी साधन उपलब्ध हो जाएंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश जो कि 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के जो कि निर्यात का कार्य भी कर रहा है। और वही अगर हम बात करें बैंक में जो कि ऋण जमा अनुपात के बारे में, जो कि 42 से 43% से बढ़कर अब 56% तक बढ़ चुका है और जिसे अब आने वाले समय में 60% तक बढ़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और जिसके बाद से ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू सरप्लस राज्य में बन चुका है और जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में ये भी दावा किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 56% लोग जो कि कार्यरत है और साथ ही इसे बहुत ही ज़्यादा विकास की तरफ भी बढ़ते हुए देखा जा रहा है, साथ ही जिसमें 96 लाख एमएसएमई भी स्थापित किए गए। और वहीं पे अगर हम 2017 के पहले से जो कि बहुत लंबे समय तक बीमारू राज्य की सूची में रहा और लंबे समय तक बीमारू राज्य की सूची में आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य जो कि बहुत ही लंबे समय तक सफर में रहा और जिसके बाद से 2017 के बाद से जब योगी आदित्यनाथ जी
के हाथ में सत्ता आई और जो कि वो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही वहाँ की जो कि डबल इंजन की सरकार द्वारा वहाँ की तेज गति से विकास को देखा गया और जिसके बाद से ही जो एक समय बिमारू राज्य घोषित कर दिया गया था, उसके बाद से वह किस तरह से अब देश की दूसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरा और इसमें उत्तर प्रदेश से बहुत तेजी से विकास देखने को मिला। और इसके साथ ही वहाँ के जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना लक्ष्य रखा है कि वह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को, जो कि अब वो बिमारू राज्य नहीं रहा है और वह सरप्लस स्टेट राज्य बन गया रेवेन्यू के मामले में, और जो आने वाले समय में 2027 से 28 के बीच में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के भी उन्होंने अपना लक्ष्य बताया और जो कि आने वाले समय में ये होते हुए देखा जा रहा है। और जिससे जब से यहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हुआ है, साथ ही वहाँ पर और ज़्यादा धार्मिक स्थलों में और रिलीजियस टूरिज्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और हर कोई अब उत्तर प्रदेश पहुंचना चाहता है और वहाँ का, क्योंकि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप को देखते हुए सब लोग वहाँ पर धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं और जिसकी वजह से भी वहाँ की अर्थव्यवस्था जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही और रोजगार भी लोगों के लिए बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। साथ ही अगर वहीं पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के मामले में, जो कि 2017 से और 17 से पहले से भी यहाँ पर 3 करोड़ रुपए तक ही पहुंचा करती थी, जो कि अब जो कि 21.5 करोड़ रुपए तक यहाँ पर अब रीजन टूरिज्म से और टूरिज्म के क्षेत्र में जो कि कलेक्शन होता है। और जिसके बाद से ही अब जब 22 जनवरी 2024 से जब अयोध्या के राम मंदिर में जो कि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से ही ये सबके जो कि आकर्षण का केंद्र बन चुका है रीजन टूरिज्म के मामले में। और जो कि यहाँ पे चाहे वृंदावन हो, काशी हो, हर कोई यहाँ पर ब्रज हो, यहाँ पर पहुँचना चाहता है इनके धार्मिक स्थलों पर और यहाँ पर दर्शन करना चाहता है और जिससे आने वाले समय में ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके बाद से यहाँ पर जो कि टूरिज्म के मामले से बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर लाखों की तादाद में चढ़ावे भी चढ़ाए जा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, तो यहाँ पे बहुत तेजी से विकास देखने को मिला है, जिसमें नए नए रेस्टोरेंट, नए नए प्रोजेक्ट भी लगाए गए और नए नए होटल्स और नए नए रोजगार कारोबार भी यहाँ पर खोले गए। साथ ही यहाँ पर जो कि एयरपोर्ट्स के भी निर्माण किए गए और जिसके बाद से ये एक अलग अहम और बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो कि पूरा उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर जो ज़्यादा ही जो कि आकर्षण केंद्र बना हुआ है। यहाँ के लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और जो देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई नए नए प्रोजेक्ट पर भी कार्य चल रहा है और जिस पर और ज़्यादा ग्रोथ होने की भी संभावना जताई जा रही है। जो कि पूरे 7 साल में अगर योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल को देखा जाए तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार द्वारा यहाँ पे बहुत तेजी से कार्य और विकास देखा गया। और जिसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें जिसमें योगदान जाता है जो कि ज़्यादा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी यहाँ पर जो कि उनमें पूरा सहयोग दिया गया और जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की जो कि तस्वीर बिल्कुल चेंज हो गई और उत्तर प्रदेश जो कि पहले ऐसा उत्तर प्रदेश ना रहकर अब वो नया उत्तर प्रदेश बन गया। जो कि यहाँ पर पहले जो एक बिमारू राज्य हुआ करता था 2017 के पहले और जो कि बहुत ही लंबे समय तक एक बिमारू राज्य की सूची में पड़ा रहा और जिसके बाद से अब वो जो कि 7 साल के जो कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो कि इतनी तेजी से प्रगति किया और डबल इंजन की सरकार द्वारा यहाँ पर इतनी तेजी से विकास देखा गया और जिसके बाद से ही अब जो कि उत्तर प्रदेश एक बिमारू राज्य की सूची से हटकर देश का दूसरा सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया और जिसमें अब जो कि यहाँ का रेवेन्यू जो कि अब सरप्लस राज्य में आने लगा। और साथ ही जो कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना लक्ष्य बताया कि वो 2027 और 28 में आने वाले समय में जो कि यहाँ की जो कि ग्रोथ जिस तेजी से हो रही है उसको देखते हुए लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ये संभव हो जाएगा कि यहाँ की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक के ऊपर भी जा सकती है। इसके बाद से ही आने वाले समय पर ये महाराष्ट्र तक, जैसे जो कि देश की जो कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जो कि इकोनॉमी माना जाता है वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र को भी ये कहीं ना कहीं टक्कर उत्तर प्रदेश दे सकता है और जिसके बाद शायद महाराष्ट्र को पीछे करके अब उत्तर प्रदेश जो कि आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था में आ जाएगा भारत के, और जिससे कि उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश इतनी तेजी से विकास कर रहा है। और साथ ही यहाँ पे कई नए नए विकास के साथ साथ यहाँ पे क्राइम भी बहुत ही कम हुए हैं और साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सुधरी है, जो कि बहुत समय तक बिमारू राज्य बने होने के बाद अचानक से इतनी तेजी से जो कि इसमें बूस्ट देखने को मिला और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो कि रीजन टूरिज्म को भी गया और जिसके बाद से यहाँ के लाखों लोगों को भी रोजगार प्राप्त हुआ और इसमें अहम भूमिका जो निभाई है वह अयोध्या के राम मंदिर ने निभाई, जिसके बाद से ये देश विदेश में लोगों के लिए जो कि रीजन टूरिज्म के मामले में जो कि टूरिस्ट के क्षेत्र में जो कि यहाँ पर श्रद्धा केंद्र बन गया और लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और लाखों की तादाद में रोजाना लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। जैसे लाखों करोड़ों का तो चढ़ावा चढ़ रहा है, बाकी डोनेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है और नए नए जो कि कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार है और जिससे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा तेजी से विकास देखने को मिला और जिससे बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश अब सेकंड नंबर से जो कि पहले नंबर पे
जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में आ जाएगा भारत की, और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे और भारत की जीडीपी में भी इसमें तेजी से विकास देखने को मिलेगा, जो कि अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो कि उत्तर प्रदेश जैसे बिमाऊ राज्य जो कि कितनी तेजी से इसने अचानक से एक बिमाऊ राज्य की सूची से ये देश का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कैसे बना के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल पेज के बाद प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।